नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजधानी रायपुर से है। मंत्रियों को बंगला अलॉट करना शुरू कर दिया गया है और मंत्रियों को बंगले अलॉट हो गए हैं। किसे कौन सा बंगला मिला है ये बता देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह है, इनको बंगला अलॉट हो चुका है। डॉक्टर रमन सिंह को A1 बंगला अलॉट किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को ये बंगला अलॉट किया गया है। इसके अलावा अरुण साहब जो हैं डिप्टी सीएम, उनको भी बंगला अलॉट कर दिया गया है और D8 बंगला अरुण साहब को दिया गया है। विजय शर्मा दूसरे डिप्टी सीएम जो हैं, गृह मंत्री भी हैं, C3 बंगला उनको अलॉट किया गया है। सभी मंत्रियों को बंगले अलॉट कर दिए गए हैं। इसके साथ ही किरण सिंहदेव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको भी बंगला अलॉट किया गया है। सिविल लाइन में उन्हें यह बंगला अलॉट किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी बंगला अलॉट कर दिया गया है। तो सभी मंत्रियों को बंगले अलॉट कर दिए गए हैं। सिविल लाइन में बंगला अलॉट हुआ है। किरण सिंहदेव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी बंगला अलॉट कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री जो हैं उनको भी बंगला अलॉट हो चुका है। विजय शर्मा को जो कि डिप्टी सीएम हैं, उनको C3 बंगला अलॉट किया गया है और इसके अलावा अरुण साहब को D8 बंगला अलॉट किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको भी बंगला अलॉट कर दिया गया और A1 बंगला अलॉट हुआ है डॉक्टर रमन सिंह को। वैसे बंगलों के अलॉटमेंट की अगर बात की जाए तो कई सारे जो मंत्री होते हैं जो बनते हैं तो उनकी अपनी पसंद भी होती है, लेकिन अभी अलॉटमेंट जो है वो हो चुका है। आपने देख लिया A1 कैटेगरी का ये बंगला है जिसे अलॉट किया गया है और ये डॉक्टर रमन सिंह को A1 बंगला जो है अलॉट किया गया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम 2 जो बनाए गए हैं उनको भी बंगला अलॉट हो चुका है। अरुण साहब जो हैं उनको भी बंगला अलॉट हुआ है। D8 बंगला अरुण साहब को अलॉट हुआ है और साथ ही अगर बात की जाए तो C3 जो बंगला है वो विजय शर्मा को अलॉट किया गया है और सभी मंत्रियों को ये बंगले अलॉट कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। सरकार बन गई, मंत्री जो हैं उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया, मंत्रियों को विभाग भी बांट दिए गए और उसके बाद बात ये थी कि मंत्रियों को कौन सा बंगला अलॉट होता है, मंत्रियों को बंगले कब अलॉट होते हैं ये भी देखना था। तो अलॉटमेंट कर दिया गया है उनको, मंत्रियों को अपने अपने बंगले में अब वो शिफ्ट हो पाएंगे। सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे जानकारी लेते हैं इस अलॉटमेंट के बारे में। युगल, क्या जानकारी? देखिए पुलिस, इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री निवास के पास। तस्वीर हम अपने तमाम दर्शकों को दिखलाना चाहेंगे। ये मुख्यमंत्री निवास है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनकी नाम की पट्टिका है वो भी हटा दी गई है और इसके अलावा तमाम मंत्री हैं उन्हें जो बंगला अलॉट कर दिया गया है। और अगर हम बात करें डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके लिए जो आरक्षित जो बंगला है अब उसे अलॉट कर दिया गया है। और अब देखिए सिविल लाइन में तमाम जो मंत्रियों के बंगले हैं वो इस तरह के हैं और उन्हें A1 जो बंगला है वो अलॉट किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब है, उसे अभी जो बंगला है D8 बंगला अलॉट किया गया है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को जो स्थित है C3 जो बंगला है वो अलॉट किया गया है। और इसी तरह से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है, प्रदेश अध्यक्ष जो किरण सिंहदेव है, उन्हें भी अलॉट कर दिया गया है। तमाम मंत्रियों के बंगले हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं और कुछ दिन बाद ही मंत्री हैं अपने बंगले पर, अपने आवास पर आ जाएंगे। और बड़ी बात यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सिविल लाइन स्थित
जो मुख्यमंत्री निवास के जो करीब जो बंगला है उसे अलॉट किया गया है। अब देखना होगा कि कब तक वो शिफ्ट हो पाते हैं, लेकिन तमाम ऐसे जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उन्हें बंगला है वो अलॉट कर दिया गया है। जैसे ही रिजल्ट आया था चुनाव का, उसके बाद कई जो विधायक हैं जिन्होंने मंत्री विधायक जिन्होंने हार हुई थी, वो पहले ही बंगले खाली कर चुके हैं। अब चूंकि रिनोवेशन का भी काम होता है, जब जाते हैं तो नए बंगले में जाते हैं तो रिनोवेशन का काम होता है, तो उसका काम शुरू होगा। उसके बाद जल्द है मंत्री आएंगे और यही उम्मीद है कि 6 तारीख से बीजेपी के जो मंत्री हैं, सरकार है, वो पूरी तरह से फंक्शनिंग में आ जाएंगे और काम है वो तेज गति से होगा। जी बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो युगल हमारे सहयोगी जो हैं वो जानकारी दे रहे थे कि अब यहाँ पर जो काम जो है बंगलों में वो होगा और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्री शिफ्ट भी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र में हिर्री में रहने वाले युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके साथ ही 3 बच्चों को भी मौत की नींद सुला दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने मस्तूरी थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। घटना की जानकारी लगने पर गांव में सन्नाटा पसर गया। पुलिस ने 3 बच्चों समेत 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस की एक टीम गांव में लोगों से पूछताछ करने में भी जुटी गई है। हिर्री में दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है और इस वक्त मैं मौके पर पहुंचा हुआ हूं। आप देख सकते हैं कि ये वो घर है जहां पर एक पिता ने पहले अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा। जी आप लोगों को कैसे जानकारी लगी 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है? कैसे ये पूरी घटना को अंजाम दिया है आरोपी ने? आरोपी सुबह थाना ही आ गए थे हत्या करने के बाद में। आरोपी थाना आ गए थे घटना करने के बाद में और बताया कि मेरे ऐसे ऐसे अपनी पत्नी की चरित्र शंका पर लेकर पहले से योजना बना लिए थे कि कल इसका पत्नी का और बच्चों का हत्या करना है। घटना के बाद जो पूरा गांव है वो यहाँ पर उमड़ चुका है और सभी कोई इस बात को लेकर चिंता है और इस बात को लेकर डर बना हुआ है कि आखिर इस तरीके की घटना को क्यों अंजाम दिया गया होगा। आखिर क्या ऐसी घटना हुई होगी जिसकी वजह से उसने पूरी इस घटना को अंजाम दिया है। परिवार को भी ये अंदेशा नहीं था कि उमेंद्र इस तरीके की घटना को अंजाम देगा, पत्नी समेत 3 बच्चों को वो मौत के घाट उतार देगा। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई और जांच कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य, हिर्री। धमतरी जिले में एक ढाबे में 4 लोग खुद को NCIB यानी कि नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो का अधिकारी बताकर तलाशी लेने पहुंच गए और कर्मचारियों से उन्होंने मारपीट तक की। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों को बाद में पकड़ लिया। ढाबे में 4 लोग कार में सवार होकर आए थे। दुकान के काउंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को शराब बेचने के नाम पर धमकाया और फिर केस को रफा दफा करने के नाम पर दुकानदार से 80,000 रुपए की डिमांड कर दी। दुकानदार को बंधक बनाकर उसे रायपुर ले जाया गया। उसे 15,000 रुपए ले भी लिए गए। पीड़ित ने पुलिस में इसकी दरअसल शिकायत की थी। पुलिस ने बस स्टैंड धमतरी में घेराबंदी करके आरोपियों को बाद में पकड़ लिया। मिल रही है बाहर के माध्यम से, चाहे जगदलपुर हो, चाहे सुकमा हो और कांकेर हो, चाहे अन्य कुछ स्थान हो, कहीं पर रिपोर्ट तो इनकी ऐसी नहीं लिखी गई है। बट उनका कहना यह है कि ऐसी जानकारियां मिली थी बट किसी ने इशू नहीं किया, मतलब किसी ने ऐसी रिपोर्ट लिखवाई नहीं। बाकी यह है कि ये इसमें कुख्यात है, ऐसी जानकारी मुझे वहाँ के TI द्वारा दी गई है। पेंड्रा जिले में यातायात प्रभारी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ युवक से मारपीट की शिकायत हुई है। दरअसल पेंड्रा के भाड़ी के रहने वाले अंकित जायसवाल ने SP योगेश पटेल से यह शिकायत की है कि जब वो अपने 2 साथियों के साथ अस्पताल से इलाज कराकर वापस गांव की तरफ जा रहा था, तभी सेमरा तिराहे में चेकिंग कर रहे जिले के यातायात प्रभारी सिद्धार्थ शुक्ल ने पहले तो मोटरसाइकिल को रोका और फिर इन्हें नीचे गिरा दिया गया और फिर लात घूंसों से उनकी पिटाई की गई और मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी तोड़ दिए गए। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वाहन चेकिंग की जा रही थी और इस दौरान में बाइक सवार जो कि 3 सवारी व्यक्ति वहां से जा रहे थे और ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा जब चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी तो विरोध प्रदर्शन करने पर इनकी आपस में बहस हुई थी और इसी दौरान जो प्रार्थी पक्ष है उसने इस बात की शिकायत भी दर्ज कराई है कि उसके साथ में मारपीट भी की गई है और इस पर अभी वर्तमान में जाँच की जा रही है।
जांजगीर चांपा से है, जहां पर निजी नर्सिंग होम में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज की जान चली गई। ये शख्स अंगूठे का इलाज कराने के लिए आया था। डॉक्टर्स ने एक्सरे लेने के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और ऑपरेशन से पहले ही मरीज की मौत हो गई। परिजन कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही थी जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में खूब बवाल किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और जांच अब की जा रही है। धांधली चल रहा है पूरे हॉस्पिटल में। ये नायक हॉस्पिटल है, इनके गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ है। लापरवाही है ये डॉक्टर का, हर चीज का इनका डॉक्टर का लापरवाही है। ये हॉस्पिटल चलना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। आज इसी वक्त बंद होगा ऑपरेशन थिएटर। मैंने उसी टाइम बोला कोई ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा, ये मैं बोला था। उसके बाद नहीं होगा यहाँ पे। हॉस्पिटल अभी बंद होना चाहिए, मेरा ये मांग है। होटल से उनका ऑपरेशन था, पैर में छोटी सी उंगली टूटी है, उसकी ऑपरेशन हो रहा था। हम लोग सुबह मामा जी से बात भी किए थे, उन्होंने कहा सब ठीक है। यहाँ जैसे कि मेरे भाई ने बताया सब सही चल रहा था। मेरे शासन से मांग है इस प्रकार की धांधली वाले हॉस्पिटल को बंद किया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, मेरा निवेदन है कि जो भी नायक सर होंगे या फिर जो भी गोवर्धन साहू जो भी है, उन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस हॉस्पिटल को बंद की जाए। चलिए बढ़ते आगे। धमतरी से खबर है, यहां पर ग्राम विकास समिति ने सहजन का पेड़ न काटने पर कई परिवारों का हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना दिया। यह मामला धमतरी जिले के भोथीपार गांव का है। गांव के दबंग ने यह फरमान सुनाया है। गांव के दर्जन भर परिवारों ने अपने घर के सामने की खाली जगह पर मुनगा यानी कि सहजन के पेड़ लगा रखे हैं, लेकिन गांव की ग्राम विकास समिति को यह पेड़ पसंद नहीं आ रहे। पहले समिति ने अतिक्रमण का आरोप लगाकर लोगों को पेड़ काटने के लिए दबाव बनाया। जब समिति के अजीब फरमान पर लोग नहीं झुके तो सभी दर्जन भर परिवारों के हुक्का पानी को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के बाद पीड़ित परिवारों को कोई गांव में काम नहीं दे रहा है, कोई इनसे बात नहीं कर रहा है। पीड़ित पक्ष ने अपनी समस्या और फरियाद जिला प्रशासन के सामने रखी और न्याय की मांग की गई है। आपको बता दें कि सहजन के पेड़ जो हैं खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भरपूर विटामिन प्रोटीन मिल सके, इसीलिए सरकार के द्वारा भी लगाए जाते हैं, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा है। अब कोई नहीं मला का पत्ती है जो मैं काटे बोला थे, अब नहीं काटन का आसान तो गांव से छूट, समाज से छूट, रोजी पानी सब बंद कर दे। मुनगा पेड़ से आसपास में बिजली ताल जाते या कुछ दिक्कत होते? कोई दिक्कत नहीं होती, तार वार कुछ नहीं है। आज कलेक्ट्रेट में एप्लीकेशन लेके जो पीड़ित पक्षकार लोग आए थे, एप्लीकेशन दिए हुए हैं और उसको हम जांच करके कार्रवाई करने के लिए हम संबंधित थानेदार को भेजेंगे। उचित रूप से कार्रवाई होगी और उसमें शिकायत में बताया गया है कि उनके घर में मुनगा का पेड़ है और मुनगा पेड़ को काटने के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं काटेंगे, आप नहीं काटेंगे मुनगा का पेड़ को, तो हम आपको समाज से बहिष्कृत कर रहे हैं। तो ये जांच के लिए जा रहे हैं। अंबिकापुर के नगर निगम क्षेत्रों में पानी एक गंभीर समस्या बन गई है और इस बार ठंड के मौसम से ही पानी की किल्लत यहां पर शुरू हो चुकी है। पानी के लिए अमृत मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पानी टैंकर से सप्लाई यहां पर करनी पड़ रही है। वार्ड के लोगों की माने तो इस साल पानी की समस्या पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले गर्मी के दिनों में हाहाकार मचेगा। समस्या है भैया सत्तीपारा में बहुत ज़्यादा। अभी ठंडी में नहीं आ रहा है इतना अच्छा से नल, गर्मी में बहुत दिक्कत आता ही नहीं है। बहुत परेशानी है पानी का, बहुत ज़्यादा। एक टैंकर आता है तो इतना मारा पीटी लूटा झपटा हो जाता है कि बता नहीं सकते। जैसा कि विदित है कि कम बारिश के कारण इस पर बाकी का जो रिजर्वायर है काफ़ी कम भरा है, 10-10-10-10.5% ही भर पाया था। और पिछले बार की समस्या को देखते हुए हम लोग अभी से गर्मी में या मार्च के बाद में कैसे हम पानी की पूर्ति कर पाए, इस पे वर्कआउट करके काम शुरू कर दिए हैं। और चलिए बात करते हैं गजराज की दहशत की। छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों में हाथियों के दल लगातार उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं और इस बीच अंबिकापुर में हाथियों का दल शहर के नजदीक तक पहुंच गया, जिससे कि लोग डर गए हैं। जशपुर में हाथी ने एक घर पर हमला कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
अंबिकापुर में हाथियों की दहशत देखने को मिली है। यहां 27 हाथियों का एक दल शहर के करीब आ गया। लोगों ने नेशनल हाईवे 43 को पार करते हुए हाथियों के दल को देखा। इसके बाद लोगों में डर का माहौल है। सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची। जब 27 हाथियों का दल यहां से गुजर रहा था तो ग्रामीणों की जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उससे वन विभाग और पुलिस के लिए थोड़ी मुसीबत बन गई थी। हमारे साथ कुछ पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर हाथियों के लिए यहाँ पे रोड को बैरिकेड बना के रखे हुए थे। कितने हाथियों का दल था सर, और कितने परेशानी हुई आप लोगों को ग्रामीणों के चक्कर में? अब 27 हाथी आए हैं, जिसमें हम लोग का लगातार ड्यूटी है जन सुरक्षा, पब्लिक को हटाने में और पब्लिक की सुरक्षा में हम लोग का ड्यूटी है। हाथियों के दल को देखते हुए वन विभाग की टीम ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। साथ ही लोगों को घर से बाहर आग जलाने की सलाह दी है ताकि हाथियों से बचा जा सके। 10 से 15 दिन से हम परेशान हैं सर, और पूरा क्या है, गांव वाले पूरे चारों तरफ से वो चीज़ घेर कर रखे हुए थे, जो कि बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग खाली कराए तो अभी जंगली तरफ निकली है। कितने हाथियों के दल हैं ये 27 हाथियों का दल है सर। अंबिकापुर में एक भालू ने 13 साल के मासूम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा किसी काम से जा रहा था, इस दौरान भालू ने उस पर हमला किया। चौकीदार ने भालू को किसी तरह भगाया। घायल बच्चे को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। उधर जशपुर में भी हाथियों ने उत्पात मचाया। पत्थल गांव में एक हाथी दल से भटक गया। इसके बाद एक घर पर इस हाथी ने हमला कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामला बालझार परिक्षेत्र का है। हाथियों के दल के कारण आए दिन लोगों में डर बना रहता है। आए दिन हाथी शहर या आसपास के इलाकों में पहुंच जाते हैं। इसके चलते लोगों को परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ड्राइवर्स की हड़ताल लगातार चल रही है। राजधानी के कई पेट्रोल पंप तो बंद भी हो चुके हैं। इसकी वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। संवाददाता तनु वर्मा की रिपोर्ट देखिए। हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और पेट्रोल पंप में भी वही स्थिति है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पेट्रोल के लिए लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब, कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? 1 घंटे हो गए लाइन में खड़े हैं, तो परेशानी हो रही है ना, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा। परेशानी तो सभी को हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। भैया, कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? कब से लाइन में लगे हुए? ये लगभग आधा घंटा हो गया मुझे लगे हुए। यहाँ से मैं 3 से 4 पेट्रोल पंप विजिट कर चुका हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा है पेट्रोल पंप। ये ले दे के मैं यहाँ पास आया हूँ। अगर मिल जाएगा तो किस्मत अच्छी, नहीं तो मिलना मुश्किल है। डीजल नहीं मिलने के कारण सुबह से ही पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं, ताकि उनको आगे चल के किल्लत से ना जूझना पड़े। इसके साथ ही ड्राइवर्स के हड़ताल को लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन कौन सी बड़ी कदम जो है वो उठाता है। कैमरा